माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा, राइट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट, क्योंकि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 61 किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलती है और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 7:30 बजे चलती है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय पर वह कितनी दूरी पर लांघेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, समझना ध्यान से, कि ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये है दिल्ली और दिल्ली से कहाँ पर जाना है हमें, मुंबई, ठीक है। दिल्ली से हमें कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, राइट। कहने का मतलब हम अगर बात करें तो दिल्ली से सीधा हमें जाना है कहाँ पर, मुंबई। अब ट्रेन ए जो है, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अब मैं ए की बात कर रहा हूँ, किसकी, ट्रेन ए की, समझना ध्यान से। ट्रेन ए की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेन ई की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, और सुबह 6 बजे चलती है, यानी कि इसके जो चलने का टाइम है वो कितने बजे चलती है, 6 बजे, ठीक है, 6 AM। ये हमारा टाइम हो गया सुबह, पहली ट्रेन का। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई, जब ट्रेन बी है वो भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, ध्यान से समझना, ट्रेन बी जो है वो भी मुंबई से दिल्ली जा रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है दोस्तों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और लेकिन ये चलती है कितने बजे, 7:30 बजे सुबह, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को कितने समय पर पार करेगी और कितने समय पर और कितनी दूरी पर लांघेगी। पूछ रहा है कि कितने समय पर और कितनी दूरी पर ये पार करेगी, राइट। तो एक बार और समझिए आप क्वेश्चन को कि दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन ए चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे चलती है। उसके बाद ट्रेन बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और ये चलती है कितने बजे, 7:30 बजे, राइट। तो ये पूछ रहा है कि ये वाली जो ट्रेन है वो इस वाली ट्रेन को कितनी दूरी पर, है ना, यही पूछ रहा है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय पर वह
कितनी दूरी पर लांघेगी, यानी कितने समय पर और कितनी दूरी पर। तो देखिए दोस्तों इसका सही से सही तरीका, अब देखना ये 6 बजे चलती है और ये चलती है 7:30 बजे, तो जब ये ट्रेन चलेगी तब तक ये चल चुकी होगी। बोलो कितनी चल चुकी होगी? 6 बजे से 7:30 बजे तक। अब आप मुझे बताओ 6 बजे से ये वाली ट्रेन 7:30 बजे तक कितनी चल चुकी होगी? 2 घंटे। अब 2 घंटे में मान लेते हैं हम इतनी डिस्टेंस ये चल चुकी होगी, ठीक है। अब ये कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी हम वो निकालते हैं। देखो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन एक ही बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्रेन ए जो है वो कितनी बजे तक चल चुकी होगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इसकी 60 है और टाइम 6 बजे से 7:30 बजे तक कितना हो जाएगा? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे मतलब कि 3/2। तो इससे अगर हम काट लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा और 30 × 90। कहने का मतलब जब ये ट्रेन 7:30 बजे तक 90 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब देखो जब ये ट्रेन, अब ये भी 7:30 बजे चले, ये भी 7:30 बजे, अब यहाँ से 7:30 बजे चलेगी और ये वाली ट्रेन 7:30 बजे चलती ही है। तो पूछा क्या है कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। तो टाइम हमें पूछा है, तो टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी चल चुकी है यहाँ से यहाँ तक? 90। स्पीड कितनी है? ध्यान रखना इसी दिशा में ट्रेन ए जा रही है और इसी दिशा में ट्रेन बी जा रही है। तो जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, यानी इसकी स्पीड 75 है और इसकी स्पीड 60 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 75 - 60। तो टाइम बराबर ये हो जाएगा 90/75 में 60 यानी कि 15। 15 अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 5×15 और 5×5 सॉरी हाँ 5×5 और कितने बचे? 4, 5×8 = 40। कहने का मतलब ये जो टाइम है वो हमारा हो गया कितना? 18/3। पूरा ही काट लो ना, 15 छक्के। एक काम करते हैं पूरा काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पूरा काट देते हैं यानी कि 15 छक्के 90। तो कहने का मतलब ये 6 घंटे में उसको पार कर लेगी, ठीक है। तो 6 घंटे में पार करेगी, यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि इसने 7:30 बजे चलना शुरू किया था, ठीक है। कितने बजे चलना शुरू किया था? 7:30 बजे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से। अब ये जो ट्रेन है वो इस ट्रेन को कितने बजे पकड़ेगी? देखो अच्छा कितने बजे पार करेगी? तो 7:30 बजे इसने चलना शुरू किया था, ध्यान रखना। 7:30 बजे इसने चलना शुरू किया था और 6 घंटे बाद ये पकड़ लेगी। 6 घंटे बाद, तो 7 अभी 7:30 बज रहे हैं, तो 6 घंटे बाद कितने बजेंगे? ये बजेगा अपना कितना? 1:30, ठीक है। 1:30 और कितना हो जाएगा? PM, ठीक है दोस्तों। अब दूरी और पूछिए, तो दूरी हम कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम यानी कि अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड हमारी कितनी है? इस वाली ट्रेन की लेनी है, इस वाली ट्रेन की लेनी है। बताओ कितनी लेनी है हमारी? 75, ठीक है। कितना लेना है हमें? 75। और टाइम कितना ले रही है ये? 6 घंटे। तो 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 42 और 3 = 45, 450 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर मैं बात बोलूं कि 1:30 पर ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगी और कितनी दूरी चलेगी ये ट्रेन? 450 किलोमीटर। कितनी दूरी चलेगी दोस्तों? 450 किलोमीटर, है ना। तो आप देख लीजिए कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर।
1:30 पर ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर देगी, ठीक है, राइट। और कितनी दूरी पर लांघेगी, है ना, तो ये लांघेगी हमें कितनी दूरी पर, 450 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 61 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो किस प्रकार से है। देखिए कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दिल्ली से जम्मू के लिए सुबह 5:10 पर, ठीक है, और सुबह 7:30 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमानुसार चलती है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय पार करेगी। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दिल्ली से जम्मू के लिए, ठीक है, दिल्ली से जम्मू हमें कहाँ कहाँ जाना है, हमें जाना है दिल्ली से जम्मू। ध्यान से देखना दोस्तों, दिल्ली से कहाँ जाना है, जम्मू, यानी कि यहाँ से हमें दिल्ली से जम्मू के लिए हमें जाना है। अब बात करते हैं ट्रेन ए की, ठीक है, ट्रेन ए की हम बात करते हैं तो ये 5:10 पर चलती है, ठीक है, 5:10 पर, ठीक है दोस्तों, सुबह बोला तो AM, और इसकी स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेन बी की। ट्रेन बी जो है वो कितने बजे चलती है, आपको दे रखा है 7:10 पर, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोस्तों ये चलती है हमारी कितने बजे, 7:10 पर, और ये चलती है 5:10, ठीक है। तो पूछा क्या है कि ये वाली जो ट्रेन है वो इस ट्रेन को कितने समय पर पार करेगी। सबसे पहली बात कि ये 7:10 पर चलती है और ये 5:10, तो हमें ये देखना होगा कि ये ट्रेन 7:10 तक कहाँ पर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें, चलो मैं डाल देता हूँ, ये 7:10 तक कितनी दूरी चल चुकी होगी, ठीक है, अपन को ये देखना है। तो 7:10 तक यानी कि ट्रेन ए की हम निकाल रहे हैं कि ट्रेन ए जो है वो कितनी दूरी चल चुकी होगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी कितनी है, 55, ठीक है। टाइम 5:10 से 7:10 तक 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 110 किलोमीटर चल चुकी होगी, कितनी, 110 किलोमीटर। अब ये जो ट्रेन है वो 7:30 बजे यहाँ पर पहुँच गई। अब ये भी 7:30 बजे चलेगी, ठीक है, और ये भी ये ट्रेन 7:10 पर यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब ये वाली ट्रेन भी 7:10 पर चलेगी और ये ट्रेन भी 7:10 पर चलेगी। तो अब हमें क्या पूछा गया है भाई, टाइम पूछा गया है। तो टाइम अगर हम आपको बताएं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 110 चल चुकी होगी। अब जब ट्रेनें, मैंने कहा था कि जब ट्रेन समान दिशा में जाती है, यानी कि एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो आपस में घट जाती है। तो ये है 70 की, ये है 55 की, तो क्या हो जाएगा, 70 माइनस 55। तो टाइम अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 110, 70 में से 55 जाएगा, 70 में से अगर 55 जाता है, ठीक है, तो 60 70, ये भी 15 ही बच रहा है। तो ये काटेंगे हम यहाँ से, 15 दूनी 30, 5 तिये 15, है ना, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 22/3, 3 7 21, यानी कि 7 सही 1/2 घंटे।
अब एक चीज़ और समझना है कि इसको हमें बदलना है किस में, ये 7 घंटे हैं, ठीक है, प्लस 1/2 घंटे में मिनट में बदलेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 2 3 6 यानी कि 7 घंटे और 30 मिनट। तो कहने का मतलब ये जो ट्रेन है वो कितने बजे चली थी, 7:10 पे, ठीक है, 7:10 पे, 7 घंटे 30 मिनट बाद पकड़ लेगी, 7 घंटे और 30 मिनट, यानी कहने का मतलब 7 7 दूनी 14, यानी कि 7:10 में 7 घंटे 30 मिनट जोड़ो तो ये आपके 7 दूनी 2:40, 2:40 पे ये दूसरी वाली ट्रेन है, वो दूसरी वाली ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन को पार कर लेगी, राइट। तो दोस्तों इसमें इतना ही पूछा गया था, क्लियर, कि दूसरी जो ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, राइट। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ इसको और समझा देता हूँ मैं, जैसे 7:10 पे चलती है ये वाली ट्रेन और 7 घंटे 30 मिनट बाद पकड़ लेगी, तो 7 बज रहे हैं तो 7 बज रहे हैं अभी, तो 7 घंटे बाद कितने बजेंगे भाई, 2, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट ज़्यादा हैं तो 10 मिनट और 30 मिनट, बताओ कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी 2:40। अच्छा एक बार एक समझ लेता हूँ मैं इधर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है इसमें, चलो देखो एक बार ऐसे जोड़ दिया करो, ये कितना है हमारा 7 10 और 7 जोड़ना है हमें 30, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14 और ये 40, 14 का मतलब 2 होते हैं क्योंकि 12 पूरे बज जाते हैं, 12 के बाद जब 13 बजेंगे तो 1 बजता है, 14 बजेंगे तो 2 बजते हैं, ठीक है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, यानी कि 2:40 यहाँ पे पीएम कर दो, 2:40 PM पे पहली वाली जो दूसरी वाली जो ट्रेन है वो पहली वाली ट्रेन को क्रॉस कर रही है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 62 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो किस प्रकार से, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेन ए दिल्ली से हरिद्वार शाम 5 बजे, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों 5 बजे, ट्रेन ए दिल्ली से हरिद्वार शाम 5 बजे 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ट्रेन बी हरिद्वार से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे 47 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दिल्ली को कितने समय पर और कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? यदि दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी है 223 किलोमीटर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से हरिद्वार। हमें जाना है दोस्तों दिल्ली से कहाँ जाना है? हरिद्वार, ठीक है। हमें दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार जाना है हमें, ठीक है। और इनके बीच की दूरी 223 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 223 किलोमीटर है। अब ट्रेन ए जो है, समझना ध्यान से, ट्रेन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये शाम 5 बजे चलती है, उसमें मिसप्रिंट है दोस्तों, ध्यान रखना। शाम 5 बजे यानी कि 5, ऐसा मैं लिख देता हूँ कि ये 5 PM पर चलती है, ठीक है, शाम को। और स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा से, स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद ट्रेन भी हरिद्वार से, ये इधर से चलती है, ध्यान रखना। यानी कि अगर हम ट्रेन बी की बात करें तो हरिद्वार से दिल्ली के लिए चलती है और कितने बजे चलती है? शाम 6 बजे, 6 बजे चलती है। और इसकी जो स्पीड है वो है हमारी 47 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ।
पूछा क्या है कि ये दोनों ट्रेन हैं आपस में एक दूसरे को कितने समय पर पार करेंगी और कितनी दूरी पर, यही पूछा उसने। ठीक है, उसने पूछा कि नहीं कि तो दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर भी एक दूसरे को पार करेंगी। दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी 223 किलोमीटर है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले टाइम सेम करना है। ये 6 बजे चलती है, ये 5 बजे चलती है, यानी कि 1 घंटा पहले चलती है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये घंटा में कितना चल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि ये 5 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो इसका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी 43, टाइम 5 से 6 बजे तक 1 घंटा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 43 किलोमीटर चल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये 43 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 223 है, तो 223 में से ये घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी। ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पर घटा देता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस 223 में से 43, 223 और 43, तो ये बचेगी हमारी 0 और 180, राइट। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 180 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस बराबर 223 में से, चलो एक काम करो, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक, सही नहीं रहेगा, आप इधर ही लिखो। यहाँ पर 223 में से सीधा घटा रहा हूँ मैं, कितना, 43। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, 180 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है। अब दोस्तों हमें निकालना है कि ये जो ट्रेन है वो इस ट्रेन को कितनी दूरी पर पार करेगी और कितने समय पर पार करेगी। ठीक है, तो पहले हम टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 है, और स्पीड ये जा रही है 47 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये जा रही है 43। तो जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, एक ट्रेन इधर से चलती है और एक ट्रेन उधर से, तो जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। यानी कि 47 प्लस 43, 47 प्लस 43। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 180 बटे में 90, 7 3 10 4 4 8 1 9, तो ये 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे में एक दूसरे को पार करेंगे। तो इसने चलना कब शुरू किया था भाई, 6 बजे चलना शुरू किया था। तो जब इसने 6 बजे चलना शुरू किया था, 6 बजे, कितने बजे चलना शुरू किया था, 6 बजे, और कितने घंटे बाद क्रॉस करेगी, 2 घंटे बाद। तो कहने का मतलब 6 और 2 कितने बजे, 8 PM पे क्रॉस करेगी। लेकिन दूरी और पूछिए, तो दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, 47। ठीक है, टाइम कितना है, 2 घंटे। अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक और क्या पूछा है दूरी में, वो कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। अच्छा 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 अच्छा, दूरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये वाली ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है और 2 घंटे में ये पार कर लेती है, तो फिर 2 घंटे यानी कि 2 7 14, 2 चौके 8 और 9, फिर ये तो सही से पूछा क्या गया है, एक बार और पढ़ लेते हैं हम।
तो दिल्ली से कितने समय पर और कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी। अच्छा, दिल्ली से पूछा है, दिल्ली से पूछा है, तो दिल्ली से फिर इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 43। ठीक है। और टाइम देखो कि यहाँ से समझना ध्यान से, इसे टाइम कितना लग रहा है, 5 से 6 बजे तक 1 घंटा, और 6 से फिर 8 बजे ये क्रॉस कर रही हैं, तो 1 घंटा ये और 2 घंटे ये, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 3 तरह के 9 और 3 चौके 12, यानी कि 129 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बोलूँ कि जी 8 बजे तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और 129 किलोमीटर पर मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये दूरी दिल्ली से हरिद्वार की है। अगर वो हरिद्वार से दिल्ली की पूछता है, हरिद्वार से अगर दिल्ली की पूछता है कि कितने, तो फिर वो चीज़ लगाएंगे, वो पहले में 47 कर रहा था और 2 घंटे। ठीक है। तो फिर हमारी वो चीज़ हो जाएगी। क्लियर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 5:10 बजे और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन बी दिल्ली से जयपुर के लिए 6:40 41 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगी, और दिल्ली से जयपुर की दूरी 253 किलोमीटर है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे हम 63 कर चुके हैं। राइट। तो देखिएगा ध्यान से, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से जयपुर। ध्यान से देखना दोस्तों, दिल्ली से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जयपुर। ठीक है। दिल्ली से जयपुर। अब समझना इस चीज़ को ध्यान से, दिल्ली से जयपुर हम जा रहे हैं, और ट्रेन ए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये 5:10 पर चलती है। 5:10 पर सुबह बोला तो AM, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन बी जयपुर से दिल्ली के लिए चलती है, जयपुर से दिल्ली के लिए चलती है, और ये हमारी कौन सी है, ट्रेन बी। राइट। और ये सुबह 6:40 पर चलती है, 6:40 AM, और इसकी जो स्पीड है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों। तो बस इसमें पूछा ये है कि क्या पूछा है, तो दोनों ट्रेनें किस समय पर, यानी कि ये दोनों ट्रेनें, ये इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, तो पूछा है कि कितने समय पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, और ये भी पूछा है कि दिल्ली नहीं हाँ कितने समय पर पार करेंगी, सिर्फ इतना पूछा है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है भाई, टाइम सेम करना रहता है। टाइम सेम कैसे करते हैं, देख लो ध्यान, इसको 6:40 करना है हमें, है ना। देखो ध्यान से, तो ये ट्रेन 5 बजे चलती है, ये 6:40 पे चलती है, तो ये वाली जो ट्रेन है वो 6:40 तक चल चुकी होगी जब ये चलना स्टार्ट करेगी। राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये 6:40 तक कितना चली होगी। ठीक है। राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये 6:40 तक कितना चली होगी। देखो ध्यान से, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 44 है, और टाइम यानी कि 5 से 10 बजे के बीच में, 5 से देखो 50 मिनट ये हो जाएंगे, 50, और ये कहने का मतलब सीधा आपका हो जाएगा 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 66, 22×4=66। तो ये ट्रेन जो है वो 6:40 तक 66 किलोमीटर चल चुकी होगी। कितनी चल चुकी होगी, 66 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसमें दे रखी है 253 किलोमीटर।
ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक 253 है और यहाँ से यहाँ तक 66 है, तो इस पूरी में से ये घटा देंगे तो ये दूरी बचेगी, यानी कि 253 में से हमें 66 घटाना है। ठीक है, तो 253 में से हमें 66 घटाना है, तो आप 253 में से 66 घटा लो। 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा। 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेगा। 187 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों ये बचेगा हमारा 187 किलोमीटर। तो दोस्तों जो डिस्टेंस है हमारी वो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन कितनी चलेगी वो हमने कैसे निकाली। डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 44 की है और टाइम 5:10 से 6:40 तक 1.5 घंटे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी 66 किलोमीटर आई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन 66 किलोमीटर चल चुकी होगी, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक जब 66 किलोमीटर चल चुकी होगी तो यहाँ से यहाँ तक 253 है, 253 में से 66 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी। तो 253 में से 66 हमने घटाया तो कितना आया 187, राइट। अब हमें निकालना है कितना टाइम। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी आ चुकी है 187, राइट। स्पीड मैंने क्या बताया था कि जब एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है, यानी कि ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 41 किलोमीटर प्रति घंटा, 41 और ये 44। तो दोस्तों यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे 187 और ये 85, 17×5 = 17, एकम 17। कहने का मतलब 11/5 आ गया। 11/5 का मतलब 5 दूनी 10 और 1/5 घंटे। तो इसका मतलब होता है हमारा कि 2 घंटे, ठीक है, प्लस 1/5 को अगर हम मिनट में बदलेंगे, 1/5 को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब 2 घंटे 12 मिनट में एक दूसरे को ये क्या करेंगी, पार करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने चलना स्टार्ट किया था यहाँ से जो 6:40 टाइम लेता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टाइम 6:40 पर इन्होंने चलना शुरू किया था, प्लस 2 घंटे 12 मिनट बाद ये मिलेंगी। ठीक है, तो टाइम जो है वो हमारा 6 यानी कि 2, 8, 40 और 12 कितने हो जाएंगे 52। ठीक है, AM। कहने का मतलब ये जो ट्रेनें हैं वो 8:52 पर एक दूसरे को मिलेगी, राइट। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, यानी कि 8:52 पर ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 64 तक सॉल्व किए। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, राइट। तो टाइम और स्पीड और डिस्टेंस आज हमारी फिनिश हो जाती है, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धाना के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 64 हो गए हैं तो 65 के साथ। और दोस्तों यहाँ से हमारी बोट एंड स्ट्रीम चालू हो जाएगी, राइट।